नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, इसी कारण से हम नहीं आ रहे थे वीडियो लेकर के। आज से लगातार वीडियो आप लोग के लिए आएगा, ठीक ना। चलिए, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, इससे पहले 5 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। तो लिखिएगा, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे व्यापार एवं नौकरियां करते हैं उन्हें मध्यम वर्ग कहते हैं। बहुत सारे आदमी होता है ना जो अपना जीवन यापन करने के लिए जो है ना कुछ छोटा छोटा नौकरी या मतलब व्यापार करते हैं, उसको ही मध्यम वर्ग कहते हैं। वही मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सर्वहारा से आप क्या समझते हैं। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, जैसे गरीब लोग जिसके पास पूंजी का अभाव होता है एवं जिसकी आर्थिक स्थिति दैन्य होती है, यानी आर्थिक स्थिति यानी पैसा उसके पास बहुत कम होता है, वैसा ही वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत समाज के गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो है ना समाज का गरीब, किसान, मजदूर ये सब शामिल होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, 1779 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा, 1779 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। क्योंकि इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसके कारण सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति का मुख्य कारण लुई 16वां को हटाना था, ठीक ना। इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? लुई 16वां को हटाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला है आप लोग का फुलो। आइए, आगे देखिए, आगे क्या है? बैना कांग्रेस। आगे है आपका क्या है? बैना कांग्रेस का क्या लक्षण था। तो लिखिएगा, 1779 से 1815 तक जो भी घटना घटा उसे दोहराया ना जाए, और नेपोलियन द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया उसे दबा दिया जाए, और यूरोप की जैसी स्थिति है वैसी रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। यही उद्देश्य था बैना कांग्रेस का, मतलब यही लक्षण था, ठीक ना, बैना कांग्रेस का, ठीक ना। चलिए अगला देखिए क्या है। साम्राज्यवाद क्या है। तो लिखिएगा, जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा ले, यानी जब बड़ा देश कोई छोटा देश पर ज़बरदस्ती अधिकार जमा लेता है उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है, ठीक ना। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोषण करना। चलिए अगला देखते हैं। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारकों को लिखें। तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है मध्यम वर्ग के ऊपर शासन होने का कारण, यानी मध्यम वर्ग को जो है शासन कर रहा था, इसी कारण से क्रांति हुआ। दूसरा है बड़ा देश को छोटा देश पर अधिकार, बड़ा देश छोटा देश पर अधिकार कर रहा था। तीसरा क्या है? राजनीतिक दलों में एकता का अभाव था, यानी राजनीतिक दलों में एकता का अभाव था। चौथा था लुई फिलिप जो के अत्याचारी विचार, यानी लुई फिलिप जो था, लुई मतलब उसका जो है विचार सही नहीं था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? बारह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बैना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, इसकी क्या उपलब्धि थी। तो याद रखिएगा, बैना सम्मेलन का आयोजन नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तन को हटाने के लिए किया गया था, और पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो, यानी यूरोप जो राजनीति में बदलाव लाया था वो नहीं हो, यानी वो हटा दिया जाए, जैसा था वैसा ही मतलब हो जाए। बैना सम्मेलन जो है ये उद्देश्य था, ठीक ना। और उपलब्धियां क्या था? नेपोलियन द्वारा जीता क्षेत्र वापस करने के लिए कहा गया, पहला उपलब्धियां ये था। दूसरा उपलब्धियां ये था इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना। और तीसरा उपलब्धियां ये था कि रूस को पोलैंड का एक भाग मिल गया। ये सारी उपलब्धियां था, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका
जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारकों को लिखें। तो लिखिएगा 1830 ईस्वी को फ्रांस में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति का मुख्य कारण चार्ल्स एक्स प्रतिक्रियावादी शासकों को हटाकर एक नए शासकों को बनाना था। मतलब इसका यही उद्देश्य था, यानी मतलब जो है ना 1830 में जो फ्रांस में एक गृह युद्ध हुआ उसका कहना था कि चार्ल्स एक्स को हटा दिया जाए, क्योंकि वो जो है ना शासन करता है और मतलब जो है कभी किसी गरीब पर विचार नहीं करता, उसको हटा करके नया शासक को बनाया जाए। इसी कारण से जुलाई में 1830 में एक क्रांति हुआ था, समझे, गृह युद्ध की क्रांति हुआ था जिसको जुलाई मतलब 1830 क्रांति का नाम दिया गया। चलिए क्वेश्चन है 14 नंबर, 1830 क्रांति के प्रभाव को लिखें। 1830 क्रांति का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। पहला में क्या लिखिएगा, पहला में लिखना है बैना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। बैना कांग्रेस का लक्ष्य जो था उसको क्या कर दिया गया, असफल कर दिया। दूसरा, पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक ना। तीसरा, देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया, ठीक ना, देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया। ये सारी मतलब जो है ना, ये सारी मतलब प्रभाव हुआ 1830 क्रांति के बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो लिखिएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। लेकिन जैसे ही मेटरनिक का पतन हुआ वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास शुरू हुआ, यानी समझें। बस यही था, बस आज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे आपको लेके आएंगे। इतना आप लोग मतलब जो है देख लीजिए। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।